ये ईसा मसीह की तरफ से मुकाशिफा है जो अल्लाह ने इसे अता किया ताकि वो अपने खादमों को वो कुछ दिखाए जिसे जल्द ही पेश आना है। इसने अपने फरिश्ते को भेजकर ये मुकाशिफा अपने खादिम यूहन्ना तक पहुंचा दिया, और जो कुछ भी यूहन्ना ने देखा है इसकी गवाही इसने दी है, खा अल्लाह का कलाम हो या ईसा मसीह की गवाही। मुबारक है वो जो इस निबूत की तिलावत करता है। हाँ, मुबारक हैं वो जो सुनकर अपने दिलों में इस किताब में दर्ज बातें महफूज रखते हैं, क्योंकि ये जल्द ही पूरी हो जाएंगी। ये खत यूहन्ना की तरफ से सुबह आसिया की 7 जमातों के लिए है। आपको अल्लाह की तरफ से फजल और सलामती हासिल रहे, इसकी तरफ से जो है, जो था और जो आने वाला है, उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने होती है, और ईसा मसीह की तरफ से, यानी इससे जो इन बातों का वफादार गवाह मार्दूम में से पहला जी अलिफाटनी वाला और दुनिया के बादशाहों का सरदार है, इसकी तमजीद हो जो हमें प्यार करता है, जिसने अपने खून से हमें हमारे गुनाहों से खलासी बख्शी है, और जिसने हमें शाही इख्तियार देकर अपने खुदा और बाप के इमाम बना दिया है। इसे अज़ल से अबद तक जलाल और कुदरत हासिल रहे, आमीन। देखें, वो बादलों के साथ आ रहा है, हर एक इसे देखेगा, वो भी जिन्होंने इसे छेदा था, और दुनिया की तमाम कौमें इसे देखकर आहोजारी करेंगी। हाँ, ऐसा ही हो, आमीन। रब खुदा फरमाता है, मैं ओल और आखिर हूँ, वो जो है, जो था और जो आने वाला है, यानी कादिर मुतलक खुदा। मैं यूहन्ना आपका भाई और शरकनहाल हूँ। मुझ पर भी आपकी तरह जुल्म किया जा रहा है। मैं आपके साथ अल्लाह की बादशाही में शरीक हूँ और ईसा में आपके साथ साबित कदम रहता हूँ। मुझे अल्लाह का कलाम सुनाने और ईसा के बारे में गवाही देने की वजह से इस जजीरे में जो पतमिस कहलाता है छोड़ दिया गया। रब के दिन यानी इतवार को मैं रूह अल कुद्स की गिरफ्त में आ गया और मैंने अपने पीछे तारम की सी एक ऊंची आवाज सुनी। इसने कहा, जो कुछ ताव देख रहा है इसे एक किताब में लिखकर उन 7 जमातों को भेज देना जो अफसस, समरना, परगुमन, तेवातेरा, सरदेस, फुलदिल्फी और लोदिकिये में है। मैंने बोलने वाले को देखने के लिए अपने पीछे नजर डाली तो सोने के 7 शमादान देखे। इन शमादानों के दरमियान कोई खड़ा था जो इब्न आदम की मानिंद था। इसने पांव तक का लंबा चोगा पहन रखा था और सीने पर सोने का सीना बंद बांधा हुआ था। इसका सर और बाल अलिफावन बर्फ जैसे सफेद थे और उसकी आंखें आग के शोले की मानिंद थीं। इसके पांव भट्टे में दमकते पीतल की मानिंद थे और उसकी आवाज अबशार के शोर जैसी थी। अपने देने हाथ में इसने 7 सितारे थाम रखे थे और उसके मुंह से एक तेज और 2 धारी तलवार निकल रही थी। इसका चेहरा पूरे जोर से चमकने वाले सूरज की तरह चमक रहा था। इसे देखते ही मैं इसके पांव में गिर गया, मैं मारदे सा था। फिर इसने अपना देना हाथ मुझ पर रख कर कहा, मत डर, मैं ओल और आखिर हूं, मैं वो हूं जो जिंदा है। मैं तो मर गया था लेकिन अब देख मैं अबद तक जिंदा हूं, और मौत और पाताल की कुंजियां मेरे हाथ में हैं। चुनांचे जो कुछ ताव ने देखा है, जो अभी है और जो आइंदा होगा, इसे लिख दे। मेरे देने हाथ में 7 सितारों और 7 शमादानों का पोशीदा मतलब ये है, ये 7 सितारे आसिया की 7 जमातों के फरिश्ते हैं और ये 7 शमादान ये 7 जमातें हैं। अफसस में मौजूद जमात के फरिश्ते को ये लिख देना, ये इसका फरमान है जो अपने देने हाथ में 7 सितारे थामे रखता और सोने के 7 शमादानों के दरमियान चलता फिरता है। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तेरी सख्त मेहनत और तेरी साबित कदमी को। मैं जानता हूँ कि ताव बारे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ताव ने उनकी पड़ताल की है जो रसूल होने का दावा करते हैं, हालांकि वो रसूल नहीं है। तुझे तो पता चल गया है कि वो झूठे थे।
ताव मेरे नाम की खातिर साबित कदम रहा और बर्दाश्त करते करते थका नहीं। लेकिन मुझे तुझसे ये शिकायत है, ताव मुझे इस तरह प्यार नहीं करता जिस तरह पहले करता था। अब ख्याल कर के ताव कहाँ से गिर गया है। तौबा कर के वो कुछ कर जो ताव पहले करता था, वरना मैं आकर तेरे क्षमादान को इसकी जगह से हटा दूंगा। लेकिन ये बात तेरे हक में है, ताव मेरी तरह निकलियों के कामों से नफरत करता है। जो सुन सकता है वो सुन ले के रूह अल कुद्स जमातों को क्या कुछ बता रहा है। जो गालिब आएगा इसे मैं जिंदगी के दरख्त का फल खाने को दूंगा, इस दरख्त का फल जो अल्लाह के फिरदौस में है। समरना में मौजूद जमात के फरिश्ते को ये लिख देना, ये इसका फरमान है जो ओल और आखिर है, जो मर गया था और दोबारा जिंदा हुआ। मैं तेरी मुसीबत और गुर्बत को जानता हूँ, लेकिन हकीकत में ताव दौलतमंद है। मैं इन लोगों के बोहतान से वाकिफ हूँ जो कहते हैं कि वो यहूदी हैं, हालांकि हैं नहीं। असल में वो इब्लीस की जमात है। जो कुछ तुझे झेलना पड़ेगा इससे मत डरना। देख, इब्लीस तुझे आजमाने के लिए तुम में से बाज को जेल में डाल देगा और 10 दिन तक तुझे ईजा पहुंचाई जाएगी। मौत तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जो सुन सकता है वो सुन ले के रूह अल कुद्स जमातों को क्या कुछ बता रहा है। जो गालिब आएगा इसे दूसरी मौत से नुकसान नहीं पहुंचेगा। पर गुमन में मौजूद जमात के फरिश्ते को ये लिख देना, ये इसका फरमान है जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है। मैं जानता हूं कि ताव कहाँ रहता है, वहां जहां इब्लीस का तख्त है। ताहम ताव मेरे नाम का वफादार रहा है। ताव ने उन दिनों में भी मुझ पर ईमान रखने का इनकार न किया जब मेरा वफादार गवाह अंतपास तुम्हारे पास शहीद हुआ, वहां जहां इब्लीस बसता है। लेकिन मुझे तुझसे कई बातों की शिकायत है। तेरे पास ऐसे लोग हैं जो बिलाम की तालीम की पैरवी करते हैं, क्योंकि बिलाम ने बलक को सिखाया कि वो किस तरह इसराइलियों को गुनाह करने पर अलिफाक्सा सकता है, यानी बातों को पेश की गई कुर्बानियां खाने और जिना करने से। इसी तरह तेरे पास भी ऐसे लोग हैं जो निकलियों की तालीम की पैरवी करते हैं। अब तौबा कर, वरना मैं जल्द ही तेरे पास आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जो सुन सकता है वो सुन ले के रूह अल कुद्स जमातों को क्या कुछ बता रहा है। जो गालिब आएगा इसे मैं पोशीदा मेनमे से दूंगा। मैं इसे एक सफ़ेद पत्थर भी दूंगा जिस पर एक नया नाम लिखा होगा, ऐसा नाम जो सिर्फ मिलने वाले को मालूम होगा। तेवातेरा में मौजूद जमात के फरिश्ते को ये लिख देना, ये अल्लाह के फर्जंद का फरमान है जिसकी आंखें आग के शोलों और पाँव दमकते पीतल की मानिंद है।
मैं तेरे कामों को जानता हूँ, यानी तेरी मोहब्बत और ईमान, तेरी खिदमत और साबित कदमी, और ये कि इस वक्त ताव पहले की निस्बत कहीं ज्यादा कर रहा है। लेकिन मुझे तुझसे ये शिकायत है, ताव इस औरत ईज़बिल को, जो अपने आप को नबिया कहती है, काम करने देता है, हालांकि ये अपनी तालीम से मेरे खादमों को सही राह से दावर करके उन्हें जिना करने और बातों को पेश की गई कुर्बानियां खाने पर अलिफाकसाती है। मैंने इसे काफी देर से तौबा करने का मौका दिया है, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं है। चुनांचे मैं इसे यूं मारूंगा कि वो बिस्तर पर पड़ी रहेगी, और अगर वो जो इसके साथ जिना कर रहे हैं अपनी गलत हरकतों से तौबा ना करें तो मैं उन्हें शदीद मुसीबत में फंसाएगा। हाँ, मैं इसके फर्जंदों को मार डालूंगा। फिर तमाम जमातें जान लेंगी कि मैं ही जहनों और दिलों को परखता हूँ, और मैं ही तुम में से हर एक को इसके कामों का बदला दूंगा। लेकिन तेवातेरा की जमात के ऐसे लोग भी हैं जो इस तालीम की पैरवी नहीं करते, और जिन्होंने वो कुछ नहीं जाना जिसे इन लोगों ने इब्लिस के गहरे भेद का नाम दिया है। तुम्हें मैं बताता हूँ कि मैं तुम पर कोई और बोझ नहीं डालूंगा, लेकिन इतना जरूर करो कि जो कुछ तुम्हारे पास है इसे मेरे आने तक मजबूती से थामे रखना। जो गालिब आएगा और आखिर तक मेरे कामों पर कायम रहेगा, इसे मैं कौमों पर इख्तियार दूंगा। हाँ, वो लोहे के शाही असा से उन पर हुकूमत करेगा, उन्हें मिट्टी के बर्तनों की तरह फोड़ डालेगा। यानी इसे वही इख्तियार मिलेगा जो मुझे भी अपने बाप से मिला है। ऐसे शख्स को मैं सुबह का सितारा भी दूंगा। जो सुन सकता है वो सुन ले के रूह अल कुद्स जमातों को किया कुछ बता रहा है। सरदेस में मौजूद जमात के फरिश्ते को ये लिख देना, ये इसका फरमान है जो अल्लाह की 7 रूहों और 7 सितारों को अपने हाथ में थामे रखता है। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। ताव जिंदा तो कहलाता है लेकिन है मार दे। जाग अलिफाते, जो बाकी रह गया है और मरने वाला है इसे मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे काम अपने खुदा की नज़र में मुकम्मल नहीं पाए। चुनांचे जो कुछ तुझे मिला है और जो ताव ने सुना है इसे याद रखना, इसे महफूज रख और तौबा कर। अगर ताव बेदार ना हो तो मैं चूर की तरह आऊंगा और तुझे मालूम नहीं होगा कि मैं कब तुझ पर आन पड़ूंगा। लेकिन सरदेस में तेरे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने लिबास आलूदा नहीं किए। वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए मेरे साथ चली फिरेंगे क्योंकि वो इसके लायक है। जो गालिब आएगा वो भी उनकी तरह सफ़ेद कपड़े पहने हुए फिरेगा। मैं इसका नाम किताब हयात से नहीं मिटाऊंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने इकरार करूंगा कि ये मेरा है। जो सुन सकता है वो सुन ले के रूह अल कुद्स जमातों को किया कुछ बता रहा है। फुलदिल्फी में मौजूद जमात के फरिश्ते को ये लिख देना, ये इसका फरमान है जो कुद्दूस और सच्चा है, जिसके हाथ में दाऊद की चाबी है। जो कुछ वो खोलता है इसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जो कुछ वो बंद कर देता है इसे कोई खोल नहीं सकता। मैं तेरे कामों को जानता हूँ।
देख, मैंने तेरे सामने एक ऐसा दरवाज़ा खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मुझे मालूम है कि तेरी ताकत कम है, लेकिन ताव ने मेरे कलाम को महफूज रखा है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, जहाँ तक उनका ताल्लुक है जो इब्लीस की जमात से हैं, वो जो यहूदी होने का दावा करते हैं हालांकि वो झूठ बोलते हैं, मैं उन्हें तेरे पास आने दूंगा। उन्हें तेरे पाँव में झक कर ये तस्लीम करने पर मजबूर करूंगा कि मैंने तुझे प्यार किया है। ताव ने मेरा साबित कदम रहने का हुक्म पूरा किया, इसलिए मैं तुझे आजमाइश की इस घड़ी से बचाए रखूंगा जो पूरी दुनिया पर आकर इसमें बसने वालों को आजमाएगी। मैं जल्द आ रहा हूँ। जो कुछ तेरे पास है इसे मजबूती से थामे रखना ताकि कोई तुझसे तेरा ताज छीन ना ले। जो गालिब आएगा इसे मैं अपने खुदा के घर में सुतून बनाऊंगा, ऐसा सुतून जो इसे कभी नहीं छोड़ेगा। मैं इस पर अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर का नाम लिख दूंगा, इस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के हाथ से आतरने वाला है। हाँ, मैं इस पर अपना नया नाम भी लिख दूंगा। जो सुन सकता है वो सुन ले, के रूह अल कुद्स जमातों को किया कुछ बता रहा है। लौदीकिया में मौजूद जमात के फरिश्ते को ये लिख देना, ये इसका फरमान है जो आमीन है, वो जो वफादार और सच्चा गवाह और अल्लाह की कायनात का मंबा है। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। ताव ना तो सर्द है ना गर्म, काश ताव इनमें से एक होता। लेकिन चूंकि ताव नीम गर्म है, ना गर्म ना सर्द, इसलिए मैं तुझे कई करके अपने मुंह से निकाल फेंकूंगा। ताव कहता है, मैं अमीर हूँ, मैंने बहुत दौलत हासिल कर ली है और मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। और ताव नहीं जानता कि ताव असल में बदबख्त, काबिल रहम, गरीब, अंधा और नंगा है। मैं तुझे मशवरा देता हूँ कि मुझसे आग में खालिस किया गया सोना खरीद ले, तब ही ताव दौलतमंद बनेगा। और मुझसे सफ़ेद लिबास खरीद ले जिसको पहनने से तेरे नंगे पिन की शर्म जाहिर नहीं होगी। इसके अलावा मुझसे आंखों में लगाने के लिए मरहम खरीद ले ताकि ताव देख सके। जिनको मैं प्यार करता हूँ उनकी मैं सज़ा देकर तरबियत करता हूँ। अब संजीदा हो जा और तौबा कर। देख, मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा हूँ। अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोले तो मैं अंदर आकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। जो गालिब आए इसे मैं अपने साथ अपने तख्त पर बैठने का हक दूंगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं खुद भी गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। जो सुन सकता है वो सुन ले, के रूह अल कुद्स जमातों को किया कुछ बता रहा है। इसके बाद मैंने देखा कि आसमान में एक दरवाज़ा खुला हुआ है और तारम की सी आवाज़ ने जो मैंने पहले सुनी थी कहा, आदेर ऊपर आ, फिर मैं तुझे वो कुछ दिखाऊंगा जिसे इसके बाद पेश आना है। तब रूह अल कुद्स ने मुझे फौरन अपनी गिरफ्त में ले लिया। वहां आसमान पर एक तख्त था जिस पर कोई बैठा था। और बैठने वाला देखने में शब और अकीक से मुताबिकत रखता था। तख्त के अर्द गिर्द कौस कज़ा थी जो देखने में जमुर्द की मानिंद थी। ये तख्त 24 तख्तों से घिरा हुआ था जिन पर 24 बुजुर्ग बैठे थे। बुजुर्गों के लिबास सफ़ेद थे और हर एक के सर पर सोने का ताज था। दरमियानी तख्त से बिजली की चमकें, आवाज़ें और बादल की गर्जी निकल रही थीं और तख्त के सामने 7 मशलें जल रही थीं। ये अल्लाह की 7 रूहें हैं। तख्त के सामने शीशे का सा समंदर भी था जो बिलौर से मुताबिकत रखता था। बीच में तख्त के अर्द गिर्द 4 जानदार थे जिनके जिस्मों पर हर जगह आंखें ही आंखें थीं, सामने वाले हिस्से पर भी और पीछे वाले हिस्से पर भी।
पहला जानदार शेर बब्बर जैसा था, दूसरा बेल जैसा, तीसरे का इंसान जैसा चेहरा था और चौथा अलिफाड़ती हुए उकाब की मानिंद था। इन 4 जानदारों में से हर एक के 6 पैर थे और जिस्म पर हर जगह आंखें ही आंखें थीं, बाहर भी और अंदर भी। दिन रात वो बिलानागा कहते रहते हैं, कुद्दूस 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 है रब कादिर मुतलक, खुदा जो था, जो है और जो आने वाला है। यूं ये जानदार उसकी तमजीद, इज्जत और शुक्र करते हैं जो तख्त पर बैठा है और अब तक जिंदा है। जब भी वो ये करते हैं तो 24 बुजुर्ग तख्त पर बैठने वाले के सामने मुनकिबिल होकर इसे सजदा करते हैं जो अज़ल से अब तक जिंदा है। साथ साथ वो अपने सोने के ताज तख्त के सामने रख कर कहते हैं, ए रब, हमारे खुदा ताव जलाल, इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि ताव ने सब कुछ खुल्क किया, तमाम चीज़ें तेरी ही मर्जी से थीं और पैदा हुईं। फिर मैंने तख्त पर बैठने वाले के देने हाथ में एक तुमार देखा जिस पर दोनों तरफ लिखा हुआ था और जिस पर 7 माहर लगी थी। और मैंने एक ताकतवर फरिश्ता देखा जिसने ऊंची आवाज से ऐलान किया, कौन माहरों को तोड़कर तुमार को खोलने के लायक है। लेकिन न आसमान पर, न जमीन पर और न जमीन के नीचे कोई था जो तुमार को खोलकर इसमें नजर डाल सकता। मैं खूब रो पड़ा, क्योंकि कोई इस लायक न पाया गया कि वो तुमार को खोलकर इसमें नजर डाल सकता। लेकिन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख खुदा कबीले के शेर बब्बर और दाऊद की जड़ ने फतह पाई है और वही तुमार की 7 माहरों को खोल सकता है। फिर मैंने एक लेला देखा जो तख्त के दरमियान खड़ा था। वो 4 जानदारों और बुजुर्गों से घिरा हुआ था और यूं लगता था कि इसे ज़ब्ह किया गया हो। इसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। इनसे मुराद अल्लाह की वो 7 रूहें हैं जिन्हें दुनिया की हर जगह भेजा गया है। लीले ने आकर तख्त पर बैठने वाले के देने हाथ से तुमार को ले लिया और लेते वक्त 4 जानदार और 24 बुजुर्ग लीले के सामने मुनकिबिल गिर गए। हर एक के पास एक सरूद और बुखुर से भरे सोने के पियाले थे। इनसे मुराद माकुदुसीन की दुआएं हैं। साथ साथ वो एक नया गीत गाने लगे, ताव तुमार को लेकर उसकी माहरों को खोलने के लायक है, क्योंकि तुझे ज़ब्ह किया गया और अपने खून सिताव ने लोगों को हर कबीले, हर अहले ज़ुबान, हर मिल्लत और हर कौम से अल्लाह के लिए खरीद लिया है। ताव ने उन्हें शाही इख्तियार देकर हमारे खुदा के इमाम बना दिया है और वो दुनिया में हुकूमत करेंगे। मैंने दोबारा देखा तो बेशुमार फरिश्तों की आवाज़ सुनी। वो तख्त 4 जानदारों और बुजुर्गों के अर्द गिर्द खड़े। ऊंची आवाज से कह रहे थे, अलायक है वो लेला जो ज़ब्ह किया गया है, वो कुदरत, दौलत, हिकमत और ताकत, इज्जत, जलाल और सिताइश पाने के लायक है। फिर मैंने आसमान पर, ज़मीन के नीचे और समंदर की हर मखलूक की आवाज़ें सुनी। हाँ, कायनात की सब मखलूकात ये गा रहे थे, तख्त पर बैठने वाले और लीले की सिताइश और इज्जत, जलाल और कुदरत अज़ल से अबद तक रहे।
4 जानदारों ने जवाब में आमीन कहा और बुजुर्गों ने गिर कर सजदा किया। फिर मैंने देखा लीले ने 7 माहरों में से पहली माहर को खोला। इस पर मैंने 4 जानदारों में से एक को, जिसकी आवाज़ कड़कुत्ते बादलों की मानिंद थी, ये कहते हुए सुना, मेरे देखते देखते एक सफ़ेद घोड़ा नजर आया। इसके सवार के हाथ में कमान थी और इसे एक ताज दिया गया। यूं वो फाते की हैसियत से और फतह पाने के लिए वहां से निकला। लीले ने दूसरी माहर खोली तो मैंने दूसरे जानदार को कहते हुए सुना कि इस पर एक और घोड़ा निकला जो आग जैसा सुर्ख था। इसके सवार को दुनिया से सुलह सलामती छीनने का इख्तियार दिया गया ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें। इसे एक बड़ी तलवार पकड़ाई गई। लीले ने तीसरी माहर खोली तो मैंने तीसरे जानदार को कहते हुए सुना कि मेरे देखते देखते एक काला घोड़ा नजर आया। इसके सवार के हाथ में तराजू था। और मैंने चारों जानदारों में से गोया एक आवाज सुनी जिसने कहा, एक दिन की मजदूरी के लिए 1 किलोग्राम गंदुम और एक दिन की मजदूरी के लिए 3 किलोग्राम जौ, लेकिन तेल और मई को नुकसान मत पहुंचाना। लीले ने चौथी माहर खोली तो मैंने चौथे जानदार को कहते सुना कि मेरे देखते देखते एक घोड़ा नजर आया जिसका रंग हल्का पीला सा था। इसके सवार का नाम मौत था और पाताल इसके पीछे पीछे चल रही थी। उन्हें जमीन का चौथा हिस्सा कत्ल करने का इख्तियार दिया गया, खा तलवार, काल, मोहलिक, वबा, अवहशी जानवरों के जरिए से हो। लीले ने पांचवी माहर खोली तो मैंने कुर्बानगाह के नीचे उनकी रूहें देखें जो अल्लाह के कलाम और अपनी गवाही कायम रखने की वजह से शहीद हो गए थे। इन्होंने ऊंची आवाज से चिल्ला कर कहा, ए कादिर, मुतलक, कुद्दूस और सच्चे रब, कितनी देर और लगेगी? ताव कब तक जमीन के बाशिंदों की अदालत करके हमारे शहीद होने का इंतकाम ना लेगा? तब उनमें से हर एक को एक सफ़ेद लिबास दिया गया और उन्हें समझाया गया कि मजीद थोड़ी देर आराम करो, क्योंकि पहले तुम्हारे हम खिदमत भाइयों में से 8-9 को शहीद हो जाना है, जितनों के लिए ये मुकर्रर है। लीले ने छठी माहर खोली तो मैंने एक शदीद ज़लज़ला देखा। सूरज बिखरी के बालों से बने टॉट की मानिंद काला हो गया, पूरा चांद खून जैसा नजर आने लगा और आसमान के सितारे जमीन पर यूं गिर गए जिस तरह अंजीर के दरख्त पर लगे आखिरी अंजीर तेज आयवा के झोंकों से गिर जाते हैं। आसमान तुमार की तरह जब इसे लपेट कर बंद किया जाता है पीछे हिट गया और हर पहाड़ और जजीरा अपनी अपनी जगह से खिसक गया। फिर जमीन के बादशाह, शहजादे, जर्नैल, अमीर, असर और रसूख वाले गुलाम और आज़ाद सब के सब गारों में और पहाड़ी चट्टानों के दरमियान छप गए। इन्होंने चिल्ला कर पहाड़ों और चट्टानों से मिन्नत की, हम पर गिर कर हमें तख्त पर बैठे हुए के चेहरे और लीले के गजब से छुपा लो, क्योंकि उनके गजब का अजीम दिन आ गया है और कौन कायम रह सकता है। इसके बाद मैंने 4 फरिश्तों को जमीन के 4 कोनों पर खड़े देखा। वो जमीन की 4 अयवाहे को चलने से रोक रहे थे ताकि ना जमीन पर, ना समंदर, किसी दरख्त पर कोई अयवा चले। फिर मैंने एक और फरिश्ता मशरिक से चढ़ते हुए देखा जिसके पास जिंदा खुदा की माहर थी। इसने ऊंची आवाज से इन 4 फरिश्तों से बात की जिन्हें जमीन और समंदर को नुकसान पहुंचाने का इख्तियार दिया गया था। इसने कहा, जमीन, समंदर, दरख्तों को इस वक्त तक नुकसान मत पहुंचाना जब तक हम अपने खुदा के खादमों के माथों पर माहर ना लगा लें।
और मैंने सुना कि जिन पर माहर लगाई गई थी वो 1,44,000 अफराद थे, और वो इसराइल के हर एक कबीले से थे। 12,000 हुदा से, 12,000 रोबिन से, 12,000 जद से, 12,000 इशर से, 12,000 नफ्ताली से, 12,000 मुनसु से, 12,000 शमून से, 12,000 लावी से, 12,000 अंशिकार से, 12,000 जिबुलवन से, 12,000 यूसुफ से, और 12,000 बन यमीन से। इसके बाद मैंने एक हुजूम देखा जो इतना बड़ा था कि इसे गना नहीं जा सकता था। इसमें हर मिल्लत, हर कबीले, हर कौम और हर जुबान के अफराद सफ़ेद लिबास पहने हुए तख्त और लीले के सामने खड़े थे। उनके हाथों में खजूर की डालियां थीं, और वो ऊंची आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, नजात तख्त पर बैठे हुए हमारे खुदा और लीले की तरफ से है। तमाम फरिश्ते तख्त, बुजुर्गों और 4 जानदारों के अर्द गिर्द खड़े थे। इन्होंने तख्त के सामने गिरकर अल्लाह को सजदा किया और कहा, आमीन। हमारे खुदा की अज़ल से अबद तक सिताइश, जलाल, हिकमत, शुक्रगुजारी, इज़्ज़त, कुदरत और ताकत हासिल रहे। आमीन। बुजुर्गों में से एक ने मुझसे पूछा, सफ़ेद लिबास पहने हुए ये लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने जवाब दिया, मेरे आका आप ही जानते हैं। इसने कहा, ये वही हैं जो बड़ी ईज़ा रसानी से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने लिबास लीले के खून में धोकर सफ़ेद कर लिए हैं। इसलिए वो अल्लाह के तख्त के सामने खड़े हैं और दिन रात उसके घर में इसकी खिदमत करते हैं, और तख्त पर बैठा हुआ उनको पनाह देगा। इसके बाद ना कभी भूख उन्हें सताएगी, ना प्यास, ना धूप, ना किसी और किस्म की तपती गर्मी उन्हें झेलसाएगी। क्योंकि जो लेला तख्त के दरमियान बैठा है वो उनकी गल्लाबानी करेगा और उन्हें जिंदगी के चश्मों के पास ले जाएगा, और अल्लाह उनकी आंखों से तमाम आंसू पूंछ डालेगा। जब लीले ने 7वें माहर खोली तो आसमान पर खामोशी छा गई। ये खामोशी तकरीबन आधे घंटे तक रही। फिर मैंने अल्लाह के सामने खड़े 7 फरिश्तों को देखा। उन्हें 7 तारम दिए गए। एक और फरिश्ता जिसके पास सोने का बुखुरदान था आकर कुर्बानगाह के पास खड़ा हो गया। इसे बहुत सा बुखुर दिया गया ताकि वो इसे माकुदुसीन की दुआओं के साथ तख्त के सामने की सोने की कुर्बानगाह पर पेश करे। बुखुर का धुआं माकुदुसीन की दुआओं के साथ फरिश्ते के हाथ से अलिफाटती अल्लाह के सामने पहुंचा। फिर फरिश्ते ने बुखुरदान को लिया और इसे कुर्बानगाह की आग से भर कर जमीन पर फेंक दिया। तब कड़कती और गिरजती आवाजें सुनाई दें, बिजली चमकने लगी और ज़लज़ला आ गया। फिर जिन 7 फरिश्तों के पास 7 तारम थे वो उन्हें बजाने के लिए तैयार हुए। पहले फरिश्ते ने अपने तारम को बजा दिया। इस पर औले और खून के साथ मलाई गई आग पैदा होकर जमीन पर बरसाई गई। इससे जमीन का तीसरा हिस्सा, दरख्तों का तीसरा हिस्सा और तमाम हरी घास भस्म हो गई। फिर दूसरे फरिश्ते ने अपने तारम में फूंक मारी। इस पर जलती हुई एक बड़ी पहाड़ नुमा चीज को समंदर में फेंका गया। समंदर का तीसरा हिस्सा खून में बदल गया। समंदर में मौजूद जिंदा मखलूकात का तीसरा हिस्सा हलाक और बहरी जहाज़ों का तीसरा हिस्सा तबाह हो गया। फिर तीसरे फरिश्ते ने अपने तारम में फूंक मारी। इस पर मशल की तरह भड़कता हुआ एक बड़ा सितारा आसमान से दरियाओं के तीसरे हिस्से और पानी के चश्मों पर गिर गया।
इस सितारे का नाम उफसुनतीन था और उससे पानी का तीसरा हिस्सा उफसुनतीन जैसा कड़वा हो गया। बहुत से लोग ये कड़वा पानी पीने से मर गए। फिर चौथे फरिश्ते ने अपने तारम में फूंक मारी। इस पर सूरज का तीसरा हिस्सा, चांद का तीसरा हिस्सा और सितारों का तीसरा हिस्सा रोशनी से महरूम हो गया। दिन का तीसरा हिस्सा रोशनी से महरूम हुआ और इसी तरह रात का तीसरा हिस्सा भी। फिर देखते देखते मैंने एक उकाब को सुना जिसने मेरे सर के ऊपर ही बुलंदियों पर अलफाड़ती हुए ऊंची आवाज से पुकारा, अफसोस, अफसोस, जमीन के बाशिंदों पर अफसोस, क्योंकि 3 फरिश्तों के तारमोहे की आवाजें अभी बाकी हैं। फिर 5वीं फरिश्ते ने अपने तारम में फूंक मारी। इस पर मैंने एक सितारा देखा जो आसमान से जमीन पर गिर गया था। इस सितारे को अथाह गड़े के रास्ते की चाबी दी गई। इसने अथाह गड़े का रास्ता खोल दिया तो इससे धुआं निकलकर ऊपर आया, यूं जैसे धुआं किसी बड़े भट्टे से निकलता है। सूरज और चांद अथाह गड़े के इस धुएं से तारीक हो गए और धुएं में से टिड्डियां निकलकर जमीन पर आकर आईं। उन्हें जमीन के बिच्छुओं जैसा इख्तियार दिया गया। उन्हें बताया गया, न जमीन की घास न किसी पौधे या दरख्त को नुकसान पहुंचाओ, बल्कि सिर्फ उन लोगों को जिनके माथों पर अल्लाह की माहर नहीं लगी है। टिड्डियों को इन लोगों को मार डालने का इख्तियार न दिया गया, बल्कि उन्हें बताया गया कि वो 5 महीनों तक उनको अजियत दे। और ये अजियत इस तकलीफ की मानिंद है जो तब पैदा होती है जब बिच्छू किसी को डंक मारता है। उन 5 महीनों के दौरान लोग मौत की तलाश में रहेंगे लेकिन इसे पाएंगे नहीं। वो मर जाने की शदीद आरजू करेंगे लेकिन मौत उनसे भागकर दावर रहेगी। टिड्डियों की शक्ल सूरत जंग के लिए तैयार घोड़ों की मानिंद थी। उनके सरों पर सोने के ताजों जैसी चीजें थीं और उनके चेहरे इंसानों के चेहरों की मानिंद थे। उनके बाल ख्वातीन के बालों की मानिंद और उनके दांत शेर बब्बर के दांतों जैसे थे। यूं लगा जैसे उनके सीनों पर लोहे के से ज़रा बख्तर लगे हुए थे और उनके पैरों की आवाज़ बेशुमार रथों और घोड़ों के शोर जैसी थी जब वो मुखालिफ पर झपट रहे होते। उनकी दाम पर बिच्छू का सा डंक लगा था और उन्हें इन्हीं दामोहे से लोगों को 5 महीनों तक नुकसान पहुंचाने का इख्तियार था। उनका बादशाह अथाह गड़े का फरिश्ता है जिसका इब्रानी नाम अब्दून और यूनानी नाम अप्लियोन है। यूं पहला अफसोस गुजर गया लेकिन इसके बाद 2 मजीद अफसोस होने वाले हैं। छठे फरिश्ते ने अपने तारम में फूंक मारी। इस पर मैंने एक आवाज़ सुनी जो अल्लाह के सामने वाक़े सोने की कुर्बानगाह के 4 कोनों पर लगे सींगों से आई। इस आवाज़ ने छठा तारम पकड़े हुए फरिश्ते से कहा, उन 4 फरिश्तों को खुला छोड़ देना जो बड़े दरिया बनाम फरात के पास बंधे हुए हैं। इन 4 फरिश्तों को इसी महीने के इसी दिन के इसी घंटे के लिए तैयार किया गया था। अब इन्हें खुला छोड़ दिया गया ताकि वो इंसानों का तीसरा हिस्सा मार डाले। मुझे बताया गया कि घोड़ों पर सवार फौजी 20 करोड़ थे। रुया में घोड़े और सवार यूं नजर आए, सीनों पर लगे ज़रा बख्तर आग जैसे सुर्ख नीले और गंधक जैसे पीले थे। घोड़ों के सर शेर बब्बर के सरों से मुताबकत रखते थे और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलती थी। आग, धुएं और गंधक की इन 3 बलाओं से इंसानों का तीसरा हिस्सा हलाक हुआ। हर घोड़े की ताकत इसके मुंह और दामें थी क्योंकि उनकी दामें सांप की मानिंद थीं जिनके सर नुकसान पहुंचाते थे। जो इन बलाओं से हलाक नहीं हुए थे बल्कि अभी बाकी थे, इन्होंने फिर भी अपने हाथों के कामों से तौबा न की।
वो बदरूहों और सोने चांदी पीतल पत्थर और लकड़ी के बातों की पूजा से बाज ना आए, हालांकि ऐसी चीजें ना तो देख सकती हैं न सुनने आ चलने के काबिल होती है। वो कत्ल गारत, जादूगरी, जिनाकारी और चोरियों से भी तौबा करके बाज ना आए। फिर मैंने एक और ताकतवर फरिश्ता देखा। वो बादल ओढ़े हुए आसमान से आतर रहा था और उसके सर के ऊपर कौस कज़ा थी। इसका चेहरा सूरज जैसा था और उसके पांव आग के सुतून जैसे। इसके हाथ में एक छोटा तुमार था जो खुला था। अपने एक पांव को इसने समंदर पर रख दिया और दूसरे को जमीन पर। फिर वो ऊंची आवाज से पुकार अलिफाटे। ऐसे लगा जैसे शेर बब्बर गरज रहा है। इस पर कड़क की 7 आवाजें बोलने लगे। उनके बोलने पर मैं उनकी बातें लिखने को था कि एक आवाज ने कहा, कड़क की 7 आवाजों की बातों पर माहर लगा और उन्हें मत लिखना। फिर इस फरिश्ते ने, जिसे मैंने समंदर और जमीन पर खड़ा देखा, अपने देने हाथ को आसमान की तरफ अलिफाटे का अल्लाह के नाम की कसम खाई, इसके नाम की जो अज़ल से अब तक जिंदा है और जिसने आसमानों, जमीन और समंदर को उन तमाम चीजों समेत खुल्क किया जो उनमें है। फरिश्ते ने कहा, अब देर नहीं होगी। जब 7वां फरिश्ता अपने तारा में फूंक मारने को होगा, तब अल्लाह का भेद जो इसने अपने निबूत करने वाले खादमों को बताया था तकमील तक पहुंचेगा। फिर जो आवाज आसमान से सुनाई दी थी, इसने एक बार फिर मुझसे बात की, जा वो तुमार ले लेना जो समंदर और जमीन पर खड़े फरिश्ते के हाथ में खुला पड़ा है। चुनांचे मैंने फरिश्ते के पास जाकर उससे गुजारिश की कि वो मुझे छोटा तुमार दे। इसने मुझसे कहा, आसी ले और खा ले। ये तेरे मुंह में शहद की तरह मीठा लगेगा, लेकिन तेरे मैदे में कड़वाहट पैदा करेगा। मैंने छोटे तुमार को फरिश्ते के हाथ से लेकर इसे खा लिया। मेरे मुंह में तो वो शहद की तरह मीठा लग रहा था, लेकिन मैदे में जाकर इसने कड़वाहट पैदा कर दी। फिर मुझे बताया गया, लाजिम है कि ताऊ बहुत अलिफामतों, कौमों, जुबानों और बादशाहों के बारे में मजीद निबूत करे। मुझे गज की तरह का सरकंडा दिया गया और बताया गया, जा अल्लाह के घर और कुर्बानगाह की पैमाइश कर। इसमें प्रस्तारों की तादाद भी गिन। लेकिन बैरूनी सहन को छोड़ दे। इसे मत नाप, क्योंकि इसे गैर ईमानदारों को दिया गया है जो माकुदुस शहर को 42 महीनों तक कुचलते रहेंगे। और मैं अपने 2 गवाहों को इख्तियार दूंगा और वो टॉट ओढ़कर 1260 दिनों के दौरान निबूत करेंगे। ये 2 गवाह जैतून के वो 2 दरख्त और वो 2 शमादान हैं जो दुनिया के आका के सामने खड़े हैं। अगर कोई उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनके मुंह में से आग निकलकर उनके दुश्मनों को भस्म कर देती है। जो भी उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहे, इसे इस तरह मरना पड़ता है। इन गवाहों को आसमान को बंद रखने का इख्तियार है, ताकि जितना वक्त वो निबूत करें बारिश ना हो। उन्हें पानी को खून में बदलने और ज़मीन को हर किस्म की अजियत पहुंचाने का इख्तियार भी है, और वो जितनी दफ़ा जी चाहे ये कर सकते हैं। उनकी गवाही का मुकर्ररा वक्त पूरा होने पर अथा गले में से निकलने वाला हैवान उनसे जंग करना शुरू करेगा और उन पर गालिब आकर उन्हें मार डालेगा। उनकी लाशें इस बड़े शहर की सड़क पर पड़ी रहेंगी जिसका अलामती नाम सदविम और मिस्र है। वहां उनका आका भी मसलूब हुआ था। और 3.5 दिनों के दौरान हर अलिफामूत कबीले, जुबान और कौम के लोग इन लाशों को घोर कर देखेंगे और इन्हें दफन करने नहीं देंगे। जमीन के बाशिंदे उनकी वजह से मसरूर होंगे और खुशी मिनाकर एक दूसरे को तोहफे भेजेंगे, क्योंकि इन 2 नबियों ने जमीन पर रहने वालों को काफी ईजा पहुंचाई थी। लेकिन इन 3.5 दिनों के बाद अल्लाह ने उन्हें जिंदगी का दम फूंक दिया और वो अपने पांव पर खड़े हुए। जो उन्हें देख रहे थे वो सख्त दहशत ज़दा हुए।
फिर इन्होंने आसमान से एक ऊंची आवाज सुनी जिसने उनसे कहा, यहाँ ऊपर आओ, और उनके दुश्मनों के देखते देखते दोनों एक बादल में आसमान पर चले गए। उसी वक्त एक शदीद जलजला आया और शहर का 10वां हिस्सा गिरकर तबाह हो गया। 7,000 अफराद उसकी जद में आकर मर गए। बचे हुए लोगों में दहशत फैल गई और वो आसमान के खुदा को जलाल देने लगे। दूसरा अफसोस गुजर गया, लेकिन अब तीसरा अफसोस जल्द होने वाला है। 7वें फरिश्ते ने अपने तारम में फूंक मारी। इस पर आसमान पर से ऊंची आवाजें सुनाई दें जो कह रही थीं, जमीन की बादशाही हमारे आका और उसके मसीह की हो गई है। वही अजल से अबद तक हुकूमत करेगा। और अल्लाह के तख्त के सामने बैठे 24 बुजुर्गों ने गिरकर अल्लाह को सजदा किया और कहा, ए रब कादिर मुतलक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं ताव जो है और जो था, क्योंकि ताव अपनी अजीम कुदरत को काम में लाकर हुकूमत करने लगा है। कौमें गुस्से में आईं तो तेरा गज़ब नाजिल हुआ। अब मारदूम की अदालत करने और अपने खादमों को अजर देने का वक्त आ गया है। हाँ, तेरे नबियों माकुदुसीन और तेरा खौफ माने वालों को अजर मिलेगा, खा वो छोटे हों या बड़े। अब वो वक्त भी आ गया है कि ज़मीन को तबाह करने वालों को तबाह किया जाए। आसमान पर अल्लाह के घर को खोला गया और इसमें उसके अहद का संदूक नजर आया। बिजली चमकने लगी, शोर मुच गया, बादल गरजने और बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। फिर आसमान पर एक अजीम निशान जाहिर हुआ, एक खातून जिसका लिबास सूरज था। उसके पांव तले चांद और सर पर 12 सितारों का ताज था। इसका पांव भारी था और जन्म देने के शदीद दर्द में मुब्तला होने की वजह से वो चिल्ला रही थी। फिर आसमान पर एक और निशान नजर आया, एक बड़ा और आग जैसा सुर्ख अजदहा। उसके 7 सर और 10 सींग थे और हर सर पर एक ताज था। इसकी दाम ने सितारों के तीसरे हिस्से को आसमान पर से आतार कर जमीन पर फेंक दिया। फिर अजदहा जन्म देने वाली खातून के सामने खड़ा हुआ ताकि इस बच्चे को जन्म लेते ही हड़प कर ले। खातून के बेटा पैदा हुआ, वो बच्चा जो लोहे के शाही असा से कौमों पर हुकूमत करेगा। और खातून के इस बच्चे को छीन कर अल्लाह और उसके तख्त के सामने लाया गया। खातून खुद रेगिस्तान ने हिजरत करके एक ऐसी जगह पहुंच गई जो अल्लाह ने इसके लिए तैयार कर रखी थी, ताकि वहां 1260 दिन तक इसकी परवरिश की जाए। फिर आसमान पर जंग छिड़ गई। मिकाईल और उसके फरिश्ते अजदहे से लड़े। अजदहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़ते रहे। लेकिन वो गालिब न आ सके, बल्कि आसमान पर अपने मकाम से महरूम हो गए। बड़े अजदहे को निकाल दिया गया, इस कदीम अजदहे को जो इब्लीस शैतान कहलाता है और जो पूरी दुनिया को गुमराह कर देता है। इसे इसके फरिश्तों समेत जमीन पर फेंका गया। फिर आसमान पर एक ऊंची आवाज सुनाई दी, अब हमारे खुदा की नजात, कुदरत और बादशाही आ गई है। अब इसके मसीह का इख्तियार आ गया है, क्योंकि हमारे भाइयों और बहनों पर इल्ज़ाम लगाने वाला जो दिन रात अल्लाह के हुजूर उन पर इल्ज़ाम लगाता रहता था, इसे ज़मीन पर फेंका गया है। ईमानदार लीले के खून और अपनी गवाही सुनाने के जरिए ही इस पर गालिब आए हैं। इन्होंने अपनी जान अजीज न रखी, बल्कि इसे देने तक तैयार थे। चुनांचे खुशी मनाओ ए आसमानों, खुशी मनाओ उनमें बसने वाल। लेकिन जमीन और समंदर पर अफसोस, क्योंकि इब्लीस तुम पर आतर आया है। वो बड़े गुस्से में है, क्योंकि वो जानता है कि अब इसके पास वक्त कम है।
जब अजदहे ने देखा कि इसे जमीन पर गिरा दिया गया है तो वो इस खातून के पीछे पड़ गया जिसने बच्चे को जन्म दिया था। लेकिन खातून को बड़े उकाब के से 2 पैर दिए गए ताकि वो अलिफाड़ कर रेगिस्तान ने इस जगह पहुंचे जो उसके लिए तैयार की गई थी और जहां वो 3.5 साल तक अजदहे की पहुंच से महफूज रहकर परवरिश पाएगी। इस पर अजदहे ने अपने मुंह से पानी निकाल कर दरिया की सूरत में खातून के पीछे पीछे बहा दिया ताकि इसे बहा ले जाए। लेकिन जमीन ने खातून की मदद करके अपना मुंह खोल दिया और इस दरिया को निगल लिया जो अजदहे ने अपने मुंह से निकाल दिया था। फिर अजदहे को खातून पर गुस्सा आया और वो इसकी बाकी औलाद से जंग करने के लिए चला गया। और अजदहा समंदर के साहिल पर खड़ा हो गया। फिर मैंने देखा कि समंदर में से एक हैवान निकल रहा है। उसके 10 सींग और 7 सर थे। हर सींग पर एक ताज और हर सर पर कुफर का एक नाम था। ये हैवान चीते की मानिंद था, लेकिन इसके रीछ के से पाँव और शेर बब्बर का सा मुंह था। अजदहे ने इस हैवान को अपनी कुव्वत, अपना तख्त और बड़ा इख्तियार दे दिया। लगता था कि हैवान के सरों में से एक पर लाइलाज जख्म लगा है, लेकिन इस जख्म को शिफा दी गई। पूरी दुनिया ये देखकर हैरत ज़दा हुई और हैवान के पीछे लग गई। लोगों ने अजदहे को सजदा किया क्योंकि उसी ने हैवान को इख्तियार दिया था, और उन्होंने ये कहकर हैवान को भी सजदा किया, कौन इस हैवान की मानिंद है? कौन इससे लड़ सकता है? इस हैवान को बड़ी बड़ी बातें और कुफर बकने का इख्तियार दिया गया, और इसे ये करने का इख्तियार 42 महीने के लिए मिल गया। यूं वो अपना मुंह खोल कर अल्लाह, इसके नाम, इसकी सुकूनत का और आसमान के बाशिंदों पर कुफर बकने लगा। इसे माकुदुसीन से जंग करके उन पर फतह पाने का इख्तियार भी दिया गया, और इसे हर कबीले, हर अलिफामूत, हर जुबान और हर कौम पर इख्तियार दिया गया। ज़मीन के तमाम बाशिंदे इस हैवान को सजदा करेंगे, यानी वो सब जिनके नाम दुनिया की इब्तिदा से लीले की किताब हयात में दर्ज नहीं है, इस लीले की किताब में जो ज़ब्ह किया गया है। जो सुन सकता है वो सुन ले। अगर किसी को कैदी बनना है तो वो कैदी ही बनेगा। अगर किसी को तलवार की जद में आकर मरना है तो वो ऐसे ही मरेगा। अब माकुदुसीन को साबित कदमी और वफादार ईमान की खास ज़रूरत है। फिर मैंने एक और हैवान को देखा। वो ज़मीन में से निकल रहा था। इसके लीले के से 2 सींग थे, लेकिन इसके बोलने का अंदाज अजदहे का सा था। इसने पहले हैवान का पूरा इख्तियार उसकी खातिर इस्तेमाल करके ज़मीन और उसके बाशिंदों को पहले हैवान को सजदा करने पर अलिफाक्साया, यानी इस हैवान को जिसका लाइलाज जख्म भर गया था। और उसने बड़े मुजिजाना निशान दिखाए, यहाँ तक कि इसने लोगों के देखते देखते आसमान से ज़मीन पर आग नाजिल होने दी। यूं इसे पहले हैवान की खातिर मुजिजाना निशान दिखाने का इख्तियार दिया गया, और इनके ज़रिए इसने ज़मीन के बाशिंदों को सही राह से बहकाया। इसने उन्हें कहा कि वो इस हैवान की तज़ीम में एक मुजस्समा बना दें जो तलवार से ज़ख्मी होने के बावजूद दोबारा जिंदा हुआ था। फिर इससे पहले हैवान के मुजस्समे में जान डालने का इख्तियार दिया गया ताकि मुजस्समा बोल सके और उन्हें कत्ल करवा सके जो इसे सजदा करने से इनकार करते थे।
इसने ये भी करवाया कि हर एक के देने हाथ माथे पर एक खास निशान लगाया जाए, खा वो छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, आज़ाद हो या गुलाम। सिर्फ वो शख्स कुछ खरीद या बेच सकता था जिस पर यह निशान लगा था। ये निशान हैवान का नाम और उसके नाम का नंबर था। यहाँ हिकमत की जरूरत है। जो समझदार है वो हैवान के नंबर का हिसाब करे, क्योंकि ये एक मर्द का नंबर है। इसका नंबर 666 है। फिर मैंने देखा कि लैला मेरे सामने ही सोन के पहाड़ पर खड़ा है। इसके साथ 1,44,000 अफराद खड़े थे, जिनके माथों पर उसका और उसके बाप का नाम लिखा था। और मैंने आसमान से एक ऐसी आवाज़ सुनी जो किसी बड़े आबशार और गरजते बादलों की ऊंची कड़क की मानिंद थी। ये इस आवाज़ की मानिंद थी जो सरूद बजाने वाले अपने साजों से निकालते हैं। ये 1,44,000 अफराद तख्त, 4 जानदारों और बुजुर्गों के सामने खड़े एक नया गीत गा रहे थे, एक ऐसा गीत जो सिर्फ वही सीख सके जिन्हें लीले ने ज़मीन से खरीद लिया था। ये वो मर्द हैं जिन्होंने अपने आप को ख्वातीन के साथ आलूदा नहीं किया, क्योंकि वो कुंवारे हैं। जहां भी लेला जाता है वहां वो भी जाते हैं। उन्हें बाकी इंसानों में से फसल के पहले फल की हैसियत से अल्लाह और लीले के लिए खरीदा गया है। उनके मुंह से कभी झूठ नहीं निकला, बल्कि वो बेइल्जाम है। फिर मैंने एक और फरिश्ता देखा। वो मेरे सर के ऊपर ही आयवा में अलिफाड़ रहा था। इसके पास अल्लाह की अबदी खुशखबरी थी, ताकि वो इसे ज़मीन के बाशिंदों यानी हर कौम, कबीले, अहले ज़ुबान और अलिफामूद को सुनाए। इसने ऊंची आवाज़ से कहा, खुदा का खौफ मानकर इसे जलाल दो, क्योंकि इसकी अदालत का वक्त आ गया है। इसे सजदा करो जिसने आसमानों, ज़मीन, समंदर और पानी के चश्मों को खुल्क किया है। एक दूसरे फरिश्ते ने पहले के पीछे पीछे चलते हुए कहा, वो गिर गया है। हाँ, अजीम बाबुल गिर गया है, जिसने तमाम कौमों को अपनी हरामकारी और मस्ती की मई पिलाई है। इन दो फरिश्तों के पीछे एक तीसरा फरिश्ता चल रहा था। इसने ऊंची आवाज से कहा, जो भी हैवान और उसके मुजस्समे को सजदा करे और जिसे भी इसका निशान अपने माथे आ हाथ पर मिल जाए, वो अल्लाह के गज़ब की मई से पिएगा, ऐसी मई जो मिलावट के बगैर ही अल्लाह के गज़ब के पियाले में डाली गई है। माकुदुस फरिश्तों और लीले के हुजूर इसे आग और गंधक का अजाब सहना पड़ेगा। और इन लोगों को सताने वाली ये आग जलती रहेगी, इसका धुआं अबद तक चढ़ता रहेगा। जो हैवान और उसके मुजस्समे को सजदा करते हैं या जिन्होंने इसके नाम का निशान लिया है, वो ना दिन ना रात को आराम पाएंगे। यहाँ माकुदुसीन को साबित कदम रहने की ज़रूरत है, उन्हें जो अल्लाह के अहकाम पूरे करते और ईसा के वफादार रहते हैं। फिर मैंने आसमान से एक आवाज़ ये कहती हुई सुनी, लिख, मुबारक हैं वो मार्दे जो अब से खुदावंद में वफात पाते हैं। जी हाँ, रू फरमाता है, वो अपनी मेहनत मशक्कत से आराम पाएंगे, क्योंकि उनके नेक काम उनके पीछे होकर उनके साथ चलेंगे। फिर मैंने एक सफ़ेद बादल देखा और उस पर कोई बैठा था जो इब्न आदम की मानिंद था। उसके सर पर सोने का ताज और हाथ में तेज दरांती थी। एक और फरिश्ता अल्लाह के घर से निकलकर ऊंची आवाज से पुकार कर उससे मुखातिब हुआ जो बादल पर बैठा था, अपनी दरांती लेकर फसल की कटाई कर, क्योंकि फसल काटने का वक्त आ गया है और जमीन पर की फसल पक गई है। चुनांचे बादल पर बैठने वाले ने अपनी दरांती जमीन पर चलाई और जमीन की फसल की कटाई हुई।
इसके बाद एक और फरिश्ता अल्लाह के इस घर से निकल आया जो आसमान पर है, और उसके पास भी तेज दरांती थी। फिर एक तीसरा फरिश्ता आया। इसे आग पर इख्तियार था। वो कुर्बानगाह से आया और ऊंची आवाज से पुकार कर तेज दरांती पकड़े हुए फरिश्ते से मुखातिब हुआ, अपनी तेज दरांती लेकर जमीन की अंगूर की बैल से अंगूर के गाछे जमा कर, क्योंकि इसके अंगूर पक गए हैं। फरिश्ते ने जमीन पर अपनी दरांती चलाई, इसके अंगूर जमा किए और उन्हें अल्लाह के गजब के इस बड़े हौज में फेंक दिया जिसमें अंगूर का रस निकाला जाता है। यह हौज शहर से बाहर वाक़ था। इसमें पड़े अंगूरों को आतना रोंदा गया कि हौज में से खून बह निकला। खून का ये सैलाब 300 किलोमीटर दावर तक पहुंच गया, और वो आतना ज्यादा था कि घोड़ों की लगामों तक पहुंच गया। फिर मैंने आसमान पर एक और इलाही निशान देखा जो अजीम और हैरत अंगेज था। 7 फरिश्ते 7 आखिरी बलाएं अपने पास रख कर खड़े थे। इनसे अल्लाह का गजब तकमील तक पहुंच गया। मैंने शीशे का सा एक समंदर भी देखा जिसमें आग मलाई गई थी। इस समंदर के पास वो खड़े थे जो हैवान इसके मुजस्समे और उसके नाम के नंबर पर गालिब आ गए थे। वो अल्लाह के दिए हुए सरूद पकड़े। अल्लाह के खादिम मूसा और लीले का गीत गा रहे थे, ए रब कादिर मुतलक खुदा, तेरे काम कितने अजीम और हैरत अंगेज हैं। ए ज़मानों के बादशाह, तेरी राहें कितनी रास्त और सच्ची है। ए रब, कौन तेरा खौफ नहीं मानेगा, कौन तेरे नाम को जलाल नहीं देगा, क्योंकि ताव ही कुद्दूस है। तमाम कौमें आकर तेरे हुजूर सजदा करेंगी, क्योंकि तेरे रास्त काम जाहिर हो गए हैं। इसके बाद मैंने देखा कि अल्लाह के घर यानी आसमान पर के शरीयत के खैमे को खोल दिया गया। अल्लाह के घर से वो 7 फरिश्ते निकल आए जिनके पास 7 बलाएं थीं। उनके कतान के कपड़े साफ सुथरे और चमक रहे थे। ये कपड़े सीनों पर सोने के कमरबंद से बंधे हुए थे। फिर 4 जानदारों में से एक ने इन 7 फरिश्तों को सोने के 7 प्याले दिए। ये प्याले इस खुदा के गजब से भरे हुए थे जो अज़ल से अबद तक जिंदा है। इस वक्त अल्लाह का घर उसके जलाल और कुदरत से पैदा होने वाले धुएं से भर गया, और जब तक 7 फरिश्तों की 7 बलाएं तकमील तक न पहुंची, इस वक्त तक कोई भी अल्लाह के घर में दाखिल न हो सका। फिर मैंने एक ऊंची आवाज़ सुनी जिसने अल्लाह के घर में से 7 फरिश्तों से कहा, जाओ अल्लाह के गजब से भरे 7 प्यालों को जमीन पर उंडील दो। पहले फरिश्ते ने जाकर अपना प्याला जमीन पर उंडील दिया। इस पर उन लोगों के जिस्मों पर भद्दे और तकलीफ दे फोड़े निकल आए जिन पर हैवान का निशान था और जो इसके मुजस्समे को सजदा करते थे। दूसरे फरिश्ते ने अपना प्याला समंदर पर उंडील दिया। इस पर समंदर का पानी लाश के से खून में बदल गया और इसमें हर जिंदा मखलूक मर गई। तीसरे फरिश्ते ने अपना प्याला दरियाओं और पानी के चश्मों पर उंडील दिया तो उनका पानी खून बन गया। फिर मैंने पानियों पर मुकर्रर फरिश्ते को ये कहते सुना, ताव ये फैसला करने में रास्त है, ताव जो है और जो था, ताव जो कुद्दूस है। चूंकि इन्होंने तेरे माकुदुसीन और नबियों की खूंरीजी की है, इसलिए ताव ने उन्हें वो कुछ दे दिया जिसके लायक वो है। ताव ने उन्हें खून पिला दिया। फिर मैंने कुर्बानगाह को ये जवाब देते सुना, हाँ ए रब कादिर मुतलक खुदा, हक़्क़ता तेरे फैसले सच्चे और रास्त है।
चौथे फरिश्ते ने अपना प्याला सूरज पर उंडील दिया। इस पर सूरज को लोगों को आग से जायलसाने का इख्तियार दिया गया। लोग शदीद तप्श से जायलस गए और इन्होंने अल्लाह के नाम पर कुफर बका जिसे इन बलाओं पर इख्तियार था। इन्होंने तौबा करने और इसे जलाल देने से इनकार किया। पांचवीं फरिश्ते ने अपना प्याला हैवान के तख्त पर उंडील दिया। इस पर उसकी बादशाही में अंधेरा छा गया। लोग अजियत के मारे अपनी जुबानें काटते रहे। इन्होंने अपनी तकलीफों और फोड़ों की वजह से आसमान पर कुफर बका और अपने कामों से इनकार न किया। छठे फरिश्ते ने अपना प्याला बड़े दरिया फरात पर उंडील दिया। इस पर उसका पानी सूख गया ताकि मशरिक के बादशाहों के लिए रास्ता तैयार हो जाए। फिर मैंने 3 बदरूहें देखें जो मेंढकों की मानिंद थीं। वो अजदहे के मुंह, हैवान के मुंह और झूठे नबी के मुंह में से निकल आए। ये मेंढक शयातीन की रूहें हैं जो मुजिज़े दिखाती हैं और निकलकर पूरी दुनिया के बादशाहों के पास जाती हैं ताकि उन्हें अल्लाह कादिर मुतलक के अजीम दिन पर जंग के लिए इकट्ठा करे। देखो, मैं चूर की तरह आऊँगा। मुबारक है वो जो जागता रहता और अपने कपड़े पहने हुए रहता है ताकि इसे नंगी हालत में चलना न पड़े और लोग इसकी शर्मगाह न देखें। फिर इन्होंने बादशाहों को इस जगह पर इकट्ठा किया जिसका नाम इब्रानी ज़ुबान में हर्मजदून है। सातवें फरिश्ते ने अपना प्याला आयवा में उंडील दिया। इस पर अल्लाह के घर में तख्त की तरफ से एक ऊंची आवाज़ सुनाई दी जिसने कहा, अब काम तकमील तक पहुंच गया है। बिजलियां चमकने लगे, शोर मुझ गया, बादल गरजने लगे और एक शदीद जलजला आया। इस किस्म का जलजला ज़मीन पर इंसान की तख्लीक से लेकर आज तक नहीं आया, अंतना सख्त जलजला के अजीम शहर 3 हिस्सों में बट गया और कौमों के शहर तबाह हो गए। अल्लाह ने अजीम बाबुल को याद करके इसे अपने सख्त गज़ब की मई से भरा प्याला पिला दिया। तमाम जजीरे गायब हो गए और पहाड़ कहीं नजर न आए। लोगों पर आसमान से मन मन भर के बड़े बड़े ओले गिर गए और लोगों ने ओलों की बिला की वजह से अल्लाह पर कुफर बका क्योंकि ये बिला निहायत सख्त थी। फिर 7 प्याले अपने पास रखने वाले इन 7 फरिश्तों में से एक मेरे पास आया। इसने कहा, मैं तुझे इस बड़ी कस्बी की सजा दुखा दूं जो गहरे पानी के पास बैठी है। जमीन के बादशाहों ने इसके साथ जिना किया। हाँ, इसकी जिनाकारी की मई से जमीन के बाशिंदे मस्त हो गए। फिर फरिश्ता मुझे रू में एक रेगिस्तान में ले गया। वहां मैंने एक औरत को देखा। वो एक करमिजी रंग के हैवान पर सवार थी जिसके पूरे जिस्म पर कुफर के नाम लिखे थे और जिसके 7 सर और 10 सींग थे। ये औरत अरगवानी और करमिजी रंग के कपड़े पहने और सोने बेशकीमत जवाहर और मोतियों से सजी हुई थी। इसके हाथ में सोने का एक प्याला था जो घनवनी चीजों और उसकी जिनाकारी की गंदगी से भरा हुआ था। इसके माथे पर यह नाम लिखा था जो एक भेद है, अजीम बाबुल कस्बियों और जमीन की घनवनी चीजों की मां। और मैंने देखा कि ये औरत उन माकुदुसीन के खून से मस्त हो गई थी
जिन्होंने ईसा की गवाही दी थी, इसे देखकर मैं निहायत हैरान हुआ। फरिश्ते ने मुझसे पूछा, ताव क्यों हैरान है? मैं तुझ पर औरत और इस हैवान का भेद खोल दूंगा, जिस पर औरत सवार है और जिसके 7 सर और 10 सींग हैं। जिस हैवान को ताव ने देखा वो पहले था, इस वक्त नहीं है, और दोबारा अथाह गड़े में से निकलकर हलाकत की तरफ बढ़ेगा। जमीन के जिन बाशिंदों के नाम दुनिया की तख्लीक से ही किताब हयात में दर्ज नहीं है, वो हैवान को देखकर हैरत ज़दा हो जाएंगे, क्योंकि वो पहले था, इस वक्त नहीं है, लेकिन दोबारा आएगा। यहाँ समझदार ज़हन की ज़रूरत है। 7 सरों से मुराद 7 पहाड़ हैं जिन पर यह औरत बैठी है। ये 7 बादशाहों की नुमाइंदगी भी करते हैं। इनमें से 5 गिर गए हैं, 6वां मौजूद है और 7वां अभी आने वाला है, लेकिन जब वो आएगा तो इसे थोड़ी देर के लिए रहना है। जो हैवान पहले था और इस वक्त नहीं है, वो 8वां बादशाह है, वो 7 बादशाहों में से भी एक है। वो हलाकत की तरफ बढ़ रहा है। जो 10 सींग ताव ने देखे वो 10 बादशाह हैं, जिन्हें अभी कोई बादशाही नहीं मिली, लेकिन उन्हें घंटे भर के लिए हैवान के साथ बादशाह का इख्तियार मिलेगा। ये एक ही सोच रख कर अपनी ताकत और इख्तियार हैवान को दे देंगे और लीले से जंग करेंगे। लेकिन लेला अपने बालाए गए चने हुए और वफादार पैरोकारों के साथ उन पर गालिब आएगा, क्योंकि वो रबूहे का रब और बादशाहों का बादशाह है। फिर फरिश्ते ने मुझसे कहा, जिस पानी के पास ताव ने कस्बी को बैठी देखा, वो अलिफामूत हुजूम कौमें और जुबानें हैं। जो हैवान और 10 सींग ताव ने देखे वो कस्बी से नफरत करेंगे। वो इसे वीरान करके नंगा छोड़ देंगे और उसका गोश्त खाकर इसे भस्म करेंगे। क्योंकि अल्लाह ने उनके दिलों में ये डाल दिया है कि वो इसका मकसद पूरा करें और इस वक्त तक हुकूमत करने का अपना इख्तियार हैवान के सुपुर्द कर दें, जब तक अल्लाह के फरमान तकमील तक न पहुंच जाए। जिस औरत को ताव ने देखा वो वही बड़ा शहर है जो जमीन के बादशाहों पर हुकूमत करता है। इसके बाद मैंने एक और फरिश्ता देखा जो आसमान पर से आतर रहा था। इसे बहुत इख्तियार हासिल था और जमीन उसके जलाल से रोशन हो गई। इसने ऊंची आवाज से पुकार कर कहा, वो गिर गई है। हाँ, अजीम कस्बी बाबुल गिर गई है। अब वो शयातीन का घर और हर बदरू का बसेरा बन गई है, हर नापाक और घनविने परिंदे का बसेरा। क्योंकि तमाम कौमों ने इसकी हिरामतकारी और मस्ती की मई पी ली है। जमीन के बादशाहों ने इसके साथ जिना किया और जमीन के सौदागर उसकी बेलगाम अय्याशी से अमीर हो गए हैं। फिर मैंने एक और आवाज सुनी। इसने आसमान की तरफ से कहा, ए मेरी कौम, इसमें से निकल अता का तुम उसके गुनाहों में शरीक ना हो जाओ और उसकी बलाएं तुम पर ना आए। क्योंकि इसके गुनाह आसमान तक पहुंच गए हैं और अल्लाह उनकी बदियों को याद करता है। उसके साथ वही सलूक करो जो इसने तुम्हारे साथ किया है। जो कुछ इसने किया है इसका दागन्ना बदला इसे देना। जो शराब इसने दूसरों को पिलाने के लिए तैयार की है इसका दागन्ना बदला इसे दे देना। इसे आतिन ही अजियत और गम पहुंचा दो जितना इसने अपने आप को शानदार बनाया और अय्याशी की, क्योंकि अपने दिल में वो कहती है, मैं यहाँ अपने तख्त पर रानी हूँ, ना मैं बेवा हूँ, ना मैं कभी मातम करूंगी।
इस वजह से एक दिन ये बला यानी मौत मातम और काल इस पर आन पड़ेंगी, वो भस्म हो जाएगी, क्योंकि इसकी अदालत करने वाला रब खुदा कवी है। और ज़मीन के जिन बादशाहों ने इसके साथ जिना और अय्याशी की, वो इसके जलने का धुआं देख कर रो पड़ेंगे और आहो जारी करेंगे। वो इसकी अजियत को देखकर खौफ खाएंगे और दावर दावर खड़े होकर कहेंगे, अफसोस तुझ पर, अफसोस ए अजीम और ताकतवर शहर बाबुल। एक ही घंटे के अंदर अंदर अल्लाह की अदालत तुझ पर आ गई है। जमीन के सौदागर भी इसे देखकर रो पड़ेंगे और आहो जारी करेंगे, क्योंकि कोई नहीं रहा होगा जो उनका माल खरीदे। उनका सोना चांदी, बेशकीमत जवाहर, मोती, बारीक कतान और गवानी और किरमिजी रंग का कपड़ा, रेशम, हर किस्म की खुशबूदार लकड़ी, हाथी दांत की हर चीज़ और कीमती लकड़ी, पीतल, लोहे और संग मरमर की हर चीज़। दालचीनी, मसाला, अगरबत्ती, मार, बुखुर, मई, जैतून का तेल, बेहतरीन मैदा, गंदुम, गाय, बैल, भेड़ें, घोड़े, रथ और गुलाम यानी इंसान। सौदागर उससे कहेंगे, जो फल ताव चाहती थी वो तुझसे दावर हो गया है। तेरी तमाम दौलत और शान और शौकत गायब हो गई है और आइंदा कभी भी तेरे पास पाई नहीं जाएगी। जो सौदागर इसे ये चीज़ें फरोख्त करने से दौलतमंद हुए, वो इसकी अजियत देखकर खौफ के मारे दावर दावर खड़े हो जाएंगे। वो रू रू कर मातम करेंगे और कहेंगे, हाय तुझ पर अफसोस ए अजीम शहर, ए खातून जो पहले बारीक कतान और गवानी और किरमिजी रंग के कपड़े पहने फिरती थी और जो सोने, कीमती जवाहर और मोतियों से सजी हुई थी। एक ही घंटे के अंदर अंदर सारी दौलत तबाह हो गई है। हर बहरी जहाज का कप्तान, हर समंदरी मुसाफिर, हर मल्लाह और वो तमाम लोग जो समंदर पर सफ़र करने से अपनी रोज़ी कमाते हैं, वो सब दावर दावर खड़े हो जाएंगे। इसके जलने का धुआं देखकर वो कहेंगे, क्या कभी कोई आतिना अजीम शहर था? वो अपने सरों पर खाक डाल लेंगे और चिलुआ चिलुआ कर रोएंगे और आहो जारी करेंगे। वो कहेंगे, हाय तुझ पर अफसोस ए अजीम शहर, जिसकी दौलत से तमाम बहरी जहाज़ों के मालिक अमीर हुए। एक ही घंटे के अंदर अंदर वो वीरान हो गया है। ए आसमान, इसे देखकर खुशी मिना, ए माकुदुसो रसविलो और निबियू, खुशी मनाओ, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारी खातिर उसकी अदालत की है। फिर एक ताकतवर फरिश्ते ने बड़ी चक्कू के पाट की मानिंद एक बड़े पत्थर को अलिफाटे कर समंदर में फेंक दिया। इसने कहा, अजीम शहर बाबुल को आतिन ही जबरदस्ती से पटक दिया जाएगा। बाद में इसे कहीं नहीं पाया जाएगा। अब से ना मौसीकारों की आवाज़ें तुझ में कभी सुनाई देंगी, ना सरूद, बांसुरी, अतारम बजाने वालों की। अब से किसी भी काम का कारीगर तुझ में पाया नहीं जाएगा। हाँ, चक्कू की आवाज़ हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। अब से चराग तुझे रोशन नहीं करेगा, दालेन दाविल है कि आवाज़ तुझ में सुनाई नहीं देगी। हाय, तेरे सौदागर दुनिया के बड़े बड़े अफसर थे और तेरी जादूगरी से तमाम कौमों को बहकाया गया। हाँ, बाबुल में नबियों, माकुदुसीन और उन तमाम लोगों का खून पाया गया है जो ज़मीन पर शहीद हो गए हैं। इसके बाद मैंने आसमान पर एक बड़े हुजूम की सी आवाज़ सुनी, जिसने कहा, अल्लाह की तमजीद हो, नजात, जलाल और कुदरत हमारे खुदा को हासिल है।
क्योंकि इसकी अदालतें सच्ची और रास्त हैं। इसने इस बड़ी कस्बी को मुजरिम ठहराया है जिसने ज़मीन को अपनी जिनाकारी से बिगाड़ दिया। इसने इससे अपने खादमों की कत्ल व गारत का बदला ले लिया है। और वो दोबारा बोल अलिफॉट है, अल्लाह की तमजीद हो। इस शहर का धुआं अब तक चढ़ता रहता है। 24 बुजुर्गों और 4 जानदारों ने गिरकर तख्त पर बैठे अल्लाह को सजदा किया। इन्होंने कहा, आमीन, अल्लाह की तमजीद हो। फिर तख्त की तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी। इसने कहा, ए इसके तमाम खादमों, हमारे खुदा की तमजीद करो। ए इसका खौफ माने वाल, खा बड़े हो या छोटे, इसकी सिताइश करो। फिर मैंने एक बड़े हुजूम की सी आवाज़ सुनी जो बड़ी औबशार के शोर और गरजते बादलों की कड़क की मानिंद थी। इन लोगों ने कहा, अल्लाह की तमजीद हो, क्योंकि हमारा रब कादिर मुतलक खुदा तख्त नशीन हो गया है। आओ हम मसरूर हों, खुशी मनाएं और इसे जलाल दें, क्योंकि लीले की शादी का वक्त आ गया है। इसकी दालिना ने अपने आप को तैयार कर लिया है और इसे पहनने के लिए बारीक कतान का चमकता और पाक साफ लिबास दे दिया गया। फिर फरिश्ते ने मुझसे कहा, लिख, मुबारक हैं वो जिन्हें लीले की शादी की ज़ियाफत के लिए दावत मिल गई है। इसने मजीद कहा, ये अल्लाह के सच्चे अल्फाज हैं। इस पर मैं इसे सजदा करने के लिए इसके पाँव में गिर गया, लेकिन इसने मुझसे कहा, ऐसा मत कर। मैं भी तेरा और तेरे इन भाइयों का हम खिदमत हूँ जो ईसा की गवाही देने पर कायम है। सिर्फ अल्लाह को सजदा कर, क्योंकि जो ईसा के बारे में गवाही देता है वो ये निबूत की रूमें करता है। फिर मैंने आसमान को खुला देखा। एक सफ़ेद घोड़ा नजर आया जिसके सवार का नाम वफादार और सच्चात है, क्योंकि वो इंसाफ से अदालत और जंग करता है। इसकी आंखें भड़कते शोले की मानिंद हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं। इस पर एक नाम लिखा है जिसे सिर्फ वही जानता है, कोई और इसे नहीं जानता। वो एक लिबास से मलिबुस था जिसे खून में डबोया गया था। इसका नाम वो अल्लाह का कलाम है। आसमान की फौजें इसके पीछे पीछे चल रही थीं। सब सफ़ेद घोड़ों पर सवार थे और बारीक कतान के चमकते और पाक साफ कपड़े पहने हुए थे। इसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है जिससे वो कौमों को मार देगा। वो लोहे के शाही असा से उन पर हुकूमत करेगा। हाँ, वो अंगूर का रस निकालने के हौज में उन्हें कुचल डालेगा। ये हौज क्या है? अल्लाह कादिर मुतलक का सख्त गज़ब। इसके लिबास और रान पर यह नाम लिखा है, बादशाहों का बादशाह और रबूहे का रब। फिर मैंने एक फरिश्ता सूरज पर खड़ा देखा। इसने ऊंची आवाज से पुकार कर उन तमाम परिंदों से जो मेरे सर पर मंडला रहे थे कहा, आओ अल्लाह की बड़ी ज़ियाफत के लिए जमा हो जाओ। फिर तुम बादशाहों, जर्नलों, बड़े बड़े अफसरों, घोड़ों और उनके सवारों का गोश्त खाओगे। हम तमाम लोगों का गोश्त, खा आज़ाद हों या गुलाम, छोटे हों या बड़े। फिर मैंने हैवान और बादशाहों को उनकी फौजों समेत देखा। वो घोड़े पर अल्लाह का कलाम उनामी सवार और उसकी फौज से जंग करने के लिए जमा हुए थे। लेकिन हैवान को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ इस झूठे नबी को भी गिरफ्तार किया गया जिसने हैवान की खातिर मुजिजाना निशान दिखाए थे। इन मौजिज़ों के वसीले से इसने उनको फरेब दिया था जिन्हें हैवान का निशान मिल गया था और जो इसके मुजस्समे को सजदा करते थे। दोनों को जलती हुई गंधक की शोला खेज झील में फेंका गया। बाकी लोगों को इस तलवार से मार डाला गया जो घोड़े पर सवार के मुंह से निकलती थी, और तमाम परिंदे लाशों का गोश्त खाकर सिर हो गए। फिर मैंने एक फरिश्ता देखा जो आसमान से आतर रहा था। इसके हाथ में अथा गले की चाबी और एक भारी जंजीर थी।
इसने अजदहे यानी कदीम सांप को जो शैतान इब्लिस कहलाता है पकड़कर 1000 साल के लिए बांध लिया। इसने इसे अथाह गड़े में फेंक कर ताला लगा दिया और उस पर माहर लगा दी ताकि वो 1000 साल तक कौमों को गुमराह न कर सके। इसके बाद ज़रूरी है कि इसे थोड़ी देर के लिए आज़ाद कर दिया जाए। फिर मैंने तख्त देखे जिन पर वो बैठे थे, जिन्हें अदालत करने का इख्तियार दिया गया था, और मैंने उनकी रूहें देखें जिन्हें ईसा के बारे में गवाही देने और जिनका अल्लाह का कलाम पेश करने की वजह से सर कलम किया गया था। इन्होंने हैवान ना उसके मुजस्समे को सजदा नहीं किया था, ना उसका निशान अपने माथों या हाथों पर लगवाया था। अब ये लोग जिंदा हुए और 1000 साल तक मसीह के साथ हुकूमत करते रहे। ये पहली क़यामत है। मुबारक और माकुदुस हैं वो जो इस पहली क़यामत में शरीक है। इन पर दूसरी मौत का कोई इख्तियार नहीं है, बल्कि ये अल्लाह और मसीह के इमाम होकर 1000 साल तक इसके साथ हुकूमत करेंगे। 1000 साल गुजर जाने के बाद इब्लिस को इसकी कैद से आज़ाद कर दिया जाएगा। तब वो निकल कर ज़मीन के चारों कोनों में मौजूद कौमों बनाम जोज और माजवज को बकाएगा और उन्हें जंग करने के लिए जमा करेगा। लड़ने वालों की तादाद साहिल पर की रेत के ज़र्रों जैसी बेशुमार होगी। इन्होंने ज़मीन पर फैलकर माकुदुसीन की लश्करगाह को घेर लिया, यानी इस शहर को जिसे अल्लाह प्यार करता है। लेकिन आग ने आसमान से नाजिल होकर उन्हें हड़प कर लिया, और इब्लिस को जिसने उनको फरेब दिया था जलती हुई गंधक की झील में फेंका गया, वहां जहां हैवान और झूठे नबी को पहले फेंका गया था। इस जगह पर उन्हें दिन रात बल्कि अबद तक अजाब सहना पड़ेगा। फिर मैंने एक बड़ा सफ़ेद तख्त देखा और इसे जो इस पर बैठा है। आसमान और ज़मीन इसके हुजूर से भाग कर गायब हो गए, और मैंने तमाम मार्दूम को तख्त के सामने खड़े देखा, खा वो छोटे थे या बड़े। किताबें खोली गईं। फिर एक और किताब को खोल दिया गया जो किताब हयात थी। मार्दूम का इसके मुताबिक फैसला किया गया जो कुछ इन्होंने किया था और जो किताबों में दर्ज था। समंदर ने इन तमाम मार्दों को पेश कर दिया जो इसमें थे, और मौत और पाताल ने भी उन मार्दों को पेश कर दिया जो उनमें थे। चुनांचे हर शख्स का इसके मुताबिक फैसला किया गया जो इसने किया था। फिर मौत और पाताल को जलती हुई झील में फेंका गया। ये झील दूसरी मौत है। जिस किसी का नाम किताब हयात में दर्ज नहीं था, इसे जलती हुई झील में फेंका गया। फिर मैंने एक नया आसमान और एक नई ज़मीन देखी, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन ख़त्म हो गए थे और समंदर भी नीस्त था। मैंने नए यरूशलेम को भी देखा। ये माकुदुस शहर दालेना की सूरत में अल्लाह के पास से आसमान पर से आतर रहा था, और ये दालेना अपने दाविल्हे के लिए तैयार और सजी हुई थी। मैंने एक आवाज़ सुनी जिसने तख्त पर से कहा, अब अल्लाह की सुकूनत गाह इंसानों के दरमियान है। वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो इसकी कौम होंगे। अल्लाह खुद उनका खुदा होगा। वो उनकी आंखों से तमाम आंसू पूंछ डालेगा। अब से ना मौत होगी, ना मातम, ना रोना होगा, ना दर्द, क्योंकि जो भी पहले था वो जाता रहा है। जो तख्त पर बैठा था इसने कहा, मैं सब कुछ नए सिरे से बना रहा हूँ। इसने ये भी कहा, ये लिख दे क्योंकि ये अल्फाज काबिल एतमाद और सच्चे हैं। फिर इसने कहा, काम मुकम्मल हो गया है। मैं अलिफ और बड़िए उल और आखिर हूँ। जो प्यासा है इसे मैं जिंदगी के चश्मे से मुफ्त पानी पिलाऊंगा।
जो गालिब आएगा वो ये सब कुछ विरासत में पाएगा। मैं इसका खुदा हूँगा और वो मेरा फर्जंद होगा। लेकिन बुज़दिलों, गैर ईमानदारों, गेनोनों, कातिलों, ज़िनाकारों, जादूगरों, बात परस्तों और तमाम झूठे लोगों का अंजाम जलती हुई गंधक की शोलाखेज़ झेल है। ये दूसरी मौत है। जिन 7 फरिश्तों के पास 7 आखिरी बलाओं से भरे प्याले थे, उनमें से एक ने मेरे पास आकर कहा, आ मैं तुझे दालेन यानी लीले की बीवी दिखाऊं। वो मुझे रूह में अलिफाटे कर एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां से इसने मुझे माकुदुस शहर यरूशलेम दिखाया, जो अल्लाह की तरफ से आसमान पर से आतर रहा था। इसे अल्लाह का जलाल हासिल था और वो इन मोल जौहर बल्कि बिलौर जैसे साफ शफाफ शब की तरह चमक रहा था। इसकी बड़ी और ऊंची फसील में 12 दरवाजे थे और हर दरवाजे पर एक फरिश्ता खड़ा था। दरवाजों पर इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे थे। तीन दरवाजे मशरिक की तरफ थे, 3 शुमाल की तरफ, 3 जुनूब की तरफ और 3 मगरिब की तरफ। शहर की फसील की 12 बुनियादें थीं, जिन पर लीले के 12 रसूलों के नाम लिखे थे। जिस फरिश्ते ने मुझसे बात की थी उसके पास सोने का गज था, ताकि शहर, उसके दरवाजों और उसकी फसील की पैमाइश करे। शहर चौकोर था। इसकी लंबाई आतिन ही थी जितनी उसकी चौड़ाई। फरिश्ते ने गज से शहर की पैमाइश की तो पता चला कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 2400 किलोमीटर है। जब इसने फसील की पैमाइश की तो चौड़ाई 60 मीटर थी, यानी इस पैमाने के हिसाब से जो वो इस्तेमाल कर रहा था। फसील शब की थी, जबकि शहर खालिस सोने का था, यानी साफ शफाफ शीशे जैसे सोने का। शहर की बुनियादें हर किस्म के कीमती जवाहर से सजी हुई थीं, पहली शब से, दूसरी संग लाजवर्द से, तीसरी संग यमानी से, चौथी जमुर्द से। पांचवीं संग सुलेमानी से, छठी ओका अहमर से, सातवें जबरजद से, आठवीं इब्न बहर से, नवीं पुखराज से, 10वीं ओका सब से, 11वें नीले रंग के जरकून से और 12 आकूत अरगवानी से। बारह दरवाजे 12 मोती थे और हर दरवाज़ा एक मोती का था। शहर की बड़ी सड़क खालिस सोने की थी, यानी साफ शफाफ शीशे जैसे सोने की। मैंने शहर में अल्लाह का घर ना देखा, क्योंकि रब कादिर, मुतलक खुदा और लेला ही इसका मुकद्दस है। शहर को सूरज या चांद की ज़रूरत नहीं जो इसे रोशन करे, क्योंकि अल्लाह का जलाल इसे रोशन कर देता है और लेला इसका चराग है। कौमें इसकी रोशनी में चलेंगी और ज़मीन के बादशाह अपनी शान और शौकत इसमें लाएंगे। इसके दरवाजे किसी भी दिन बंद नहीं होंगे, क्योंकि वहां कभी भी रात का वक्त नहीं आएगा। कौमों की शान और शौकत इसमें लाई जाएगी। कोई नापाक चीज़ इसमें दाखिल नहीं होगी, ना वो जो घनवनी हरकतें करता और झूठ बोलता है। सिर्फ वो दाखिल होंगे जिनके नाम लीले की किताब हयात में दर्ज है। फिर फरिश्ते ने मुझे जिंदगी के पानी का दरिया दिखाया।
वो बिलौर जैसा साफ शफाफ था और अल्लाह और लीले के तख्त से निकलकर शहर की बड़ी सड़क के बीच में से बह रहा था। दरिया के दोनों किनारों पर जिंदगी का दरख्त था। ये दरख्त साल में 12 दफा फल लाता था, हर महीने में एक बार, और दरख्त के पत्ते कौमों की शिफा के लिए इस्तेमाल होते थे। वहां कोई भी मलऊन चीज नहीं होगी। अल्लाह और लीले का तख्त शहर में होंगे और उसके खादिम इसकी खिदमत करेंगे। वो इसका चेहरा देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर होगा। वहां रात नहीं होगी और उन्हें किसी चिराग या सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि रब खुदा उन्हें रोशनी देगा। वहां वो अबद तक हुकूमत करेंगे। फरिश्ते ने मुझसे कहा, ये बातें काबिले एतमाद और सच्ची हैं। रब ने जो नबियों की रूहों का खुदा है अपने फरिश्ते को भेज दिया ताकि अपने खादमों को वो कुछ दिखाए जो जल्द होने वाला है। ईसा फरमाता है, देखो मैं जल्द आऊंगा। मुबारक है वो जो इस किताब की पेशगोइयों के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। मैं यूहन्ना ने खुद ये कुछ सुना और देखा है, और उसे सुने और देखने के बाद मैं इस फरिश्ते के पांव में गिर गया जिसने मुझे ये दिखाया था और इसे सजदा करना चाहता था। लेकिन इसने मुझसे कहा, ऐसा मत कर। मैं भी उसी का खादिम हूं जिसका ताव तेरे भाई नबी और किताब की पैरवी करने वाले हैं। खुदा ही को सजदा कर। फिर इसने मुझे बताया, इस किताब की पेशगोइयों पर माहर मत लगाना, क्योंकि वक्त करीब आ गया है। जो गलत काम कर रहा है वो गलत काम करता रहे। जो गेनूना है वो गेनूना होता जाए। जो रास्तबाज है वो रास्तबाजी करता रहे। जो माकुदुस है वो माकुदुस होता जाए। ईसा फरमाता है, देखो मैं जल्द आने को हूं। मैं अजर लेकर आऊंगा और मैं हर एक को उसके कामों के मुवाफिक अजर दूंगा। मैं अलिफ और बड़िए, उल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूं। मुबारक हैं वो जो अपने लिबास को धोते हैं, क्योंकि वो जिंदगी के दरख्त के फल से खाने और दरवाजों के जरिए शहर में दाखिल होने का हक रखते हैं। लेकिन बाकी सब शहर के बाहर रहेंगे। काती, जिनाकार, कातिल, बात परस्त और तमाम वो लोग जो झूठ को प्यार करते और उस पर अमल करते हैं, सब के सब बाहर रहेंगे। मैं ईसा ने अपने फरिश्ते को तुम्हारे पास भेजा है ताकि वो जमातों के लिए तुम्हें इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की जड़ और औलादों में ही चमकता हुआ सुबह का सितारा हूं। रूह और दालें कहती हैं, हर सुनने वाला भी यही कहे, जो प्यासा हो वो आए और जो चाहे वो जिंदगी का पानी मुफ्त ले ले। मैं यूहन्ना हर एक को जो इस किताब की पेशगोइयां सुनता है आगाह करता हूं। अगर कोई इस किताब में किसी भी बात का इजाफा करे तो अल्लाह इसकी जिंदगी में उन बलाओं का इजाफा करेगा जो इस किताब में बयान की गई है। और अगर कोई निबूत की इस किताब से बातें निकाले तो अल्लाह इससे किताब में मज़कूर जिंदगी के दरख्त के फल से खाने और माकुदुस शहर में रहने का हक छीन लेगा। जो इन बातों की गवाही देता है वो फरमाता है, जी हाँ, मैं जल्द ही आने को हूँ। आमीन। ए खुदावंद ईसा। खुदावंद ईसा का फजल सब के साथ रहे।